प्रिय भाइयों और बहनों, जैसे हम घोषणा के तीसरे सप्ताह में आगे बढ़ते हैं, आज के पाठ हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं, उनके समय और हमारे जीवन में उनके दिव्य हस्तक्षेप पर ध्यान लगाने के लिए आमंत्रित करते हैं। उत्पत्ति के पहले पाठ में हम अब्राहम और सारा की कहानी सुनते हैं, जहां परमेश्वर अब्राहम के पास 3 तीर्थयात्रियों के रूप में आते हैं और उसे यह प्रतिज्ञा देते हैं कि सारा एक पुत्र को जन्म देगी। भले ही वह और अब्राहम उम्र के अंतिम चरण में पहुंच चुके थे, सारा इस प्रतिज्ञा पर हंसती है, ना कि इसलिए कि उसे परमेश्वर की शक्ति पर संदेह हो, बल्कि क्योंकि यह उनकी परिस्थितियों को देखते हुए असंभव सा लगता है। लेकिन परमेश्वर का उत्तर बहुत सरल और शक्तिशाली होता है। क्या यह प्रभु के लिए भी असंभव है? यह पाठ हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं मानव सीमाओं से परे होती है। जब परमेश्वर कुछ कहते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। उनका समय हमेशा सही होता है, भले ही हम इसे पूरी तरह से समझ ना पाए। ठीक वैसे ही जैसे अब्राहम और सारा को परमेश्वर की योजना पर विश्वास था, हमें भी उनके द्वारा किए गए वादों पर विश्वास करना चाहिए, चाहे हमें इसे पूरी तरह से समझने में समय लगे। न्यायों के ग्रंथ में हम सामसोन के जन्म की कहानी पढ़ते हैं, जिनके माता पिता पहले संतानहीन थे। एक देवदूत उनकी माता से मिलता है और कहता है कि वह एक पुत्र को जन्म देगी, जो इस्राएल को फिलिस्तीनियों से मुक्त करेगा। देवदूत उन्हें विशेष निर्देश देता है, जैसे कि उन्हें कुछ खाद्य पदार्थों से बचना होगा, क्योंकि उनका पुत्र जन्म से ही परमेश्वर को समर्पित होगा। सैमसन के जन्म की यह कहानी यह याद दिलाती है कि कैसे परमेश्वर साधारण लोगों को असाधारण कार्यों के लिए चुनते हैं। जैसे अब्राहम और सारा के साथ हुआ, वैसे ही परमेश्वर सैमसन के माता पिता के जीवन में भी अद्भुत हस्तक्षेप करते हैं। यह कहानी हमें परमेश्वर के आदेशों का पालन करने की महत्ता भी सिखाती है, भले ही वह हमारे जीवन में किसी बदलाव या बलिदान की आवश्यकता हो। परमेश्वर की योजनाएं हमेशा हमारे भले के लिए ही होती हैं और उनका समय हमेशा सही होता है। एफेसियों के नाम पत्र में संत पौलुस परमेश्वर की कृपा और मुक्ति की योजना पर ध्यान देते हैं, जिसे उन्हें प्रकट किया गया है। वे कहते हैं, मसीह की अपार संपत्ति का रहस्य, और प्रार्थना करते हैं कि एफेसिया के लोग
पवित्र आत्मा के द्वारा अपने अंतरात्मा में दृढ़ हो। संत पौलुस उन्हें परमेश्वर के प्रेम की गहराई को समझने के लिए प्रेरित करते हैं और यह याद दिलाते हैं कि मसीह के माध्यम से हम सभी परमेश्वर की योजना का हिस्सा बन सकते हैं, उसके प्रेम का अनुभव कर सकते हैं और हमारे जीवन के उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। यह पाठ हमें यह सोचने के लिए आमंत्रित करता है कि परमेश्वर का प्रेम हमारी समझ से परे है, लेकिन यह एक प्रेम है जिसे हमें अपनाने के लिए बुलाया गया है ताकि वह हमारे जीवन को आकार दे सके और हमारे रिश्तों में परिलक्षित हो सके। अंत में संत लूकस के सुसमाचार में हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की जन्म की कहानी सुनते हैं, जो जकरिया और एलिजाबेथ के पुत्र थे। पहले जकरिया ने देवदूत के संदेश पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन जब अब वह पुत्र के जन्म के बाद अपने मूक होने के बाद बोल पाते हैं, तो वे पवित्र आत्मा से भरकर परमेश्वर की स्तुति करते हैं और उनके महान कार्यों के बारे में भविष्यवाणी करते हैं। उनका गीत, जिसे बेनेडिक्टस कहा जाता है, परमेश्वर की दया और विश्वास योग्यता की बात करता है और यह बताता है कि यूहन्ना प्रभु के मार्ग को तैयार करने के लिए आया है। यूहन्ना का जन्म परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पूरा करता है और जकरिया का गीत हमें यह याद दिलाता है कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हमेशा सही समय पर पूरी होती हैं और हमें अपने जीवन में उन क्षणों को पहचान कर और खुशी से उनका स्वागत करना चाहिए। इन पाठों के माध्यम से हम यह समझते हैं कि हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास रखना चाहिए, भले ही वे हमें असंभव या विलंबित लगे। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम, सारा और जकरिया से जो प्रतिज्ञाएं की थी, वैसे ही वह हमारी जिंदगी में भी अपनी योजनाएं पूरी करेंगे, जो हमें हमेशा सबसे अच्छे समय पर मिलेगी। हमें परमेश्वर की इच्छा को समझने और पालन करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, जैसा कि सैमसन के माता पिता और जकरिया ने किया। परमेश्वर की योजना हमारे जीवन के हर पहलू में प्रकट होती है और हमें उनके अनुग्रह का अनुभव करते हुए अपने जीवन को उनके हाथों में सौंप देना चाहिए। आइए हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करते हुए उनके मार्गदर्शन के साथ अपने जीवन को जीने का संकल्प लें, ताकि हम उनकी महिमा के लिए कार्य करें और उनके प्रेम को हर दिन अपने जीवन में अनुभव करें। आमीन।